हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन ही नहीं, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मैं इसमें आज बताऊंगा। ये लाभ हानि चैप्टर से है, जो कि एसएससी 2007 में आया हुआ ये प्रश्न है। इसके माध्यम से आपको लाभ हानि के बारे में बहुत सारी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखिए। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। इससे आपके नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाता रहेगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप यानी मेरे चैनल को आप शेयर कर दीजिए दूसरे ग्रुप में, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, मैं अभी बताने जा रहा हूं, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। आप एकदम मजा ले लेकर पढ़िएगा। इसमें आपको लाभ हानि से जो भी प्रॉब्लम होगा, इस तरह का जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस एक प्रश्न लिया हूं, एक प्रश्न साथ और भी प्रश्न लूंगा, लेकिन आपको यहां तक मैं बता रहा हूं कि एक प्रश्न में बहुत सारी चीजें क्लियर होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% हानि होता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए। तो ये एसएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। साथियों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और यदि लाभ हानि में और बेहतर आपको जानना है, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप इससे पहले वीडियो को देखिए जरूर। उसमें पूरा लाभ हानि को बहुत डिटेल्स में समझाया हूं। तो देखिए, इसमें क्या करना है। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने में 25% की हानि हुई, यानी कि यहां पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना बेचने पर। विक्रय मूल्य 720 रुपये दिया हुआ है, और हानि क्या दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है, यानी 25%। आप बोलिएगा कि हानि और हानि प्रतिशत में क्या अंतर है। तो हानि का मतलब हुआ कि टोटल में हानि कितना हुआ, और हानि प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100 रुपया में हानि कितना हुआ। ये प्रतिशत का मतलब यही हुआ। कहीं भी प्रतिशत अगर दिया रहेगा किसी भी चीज का, तो उसमें आप जान जाइए कि 100 में पूछ रहा है, ठीक है। और केवल अगर ऐसी नॉर्मली जैसे केवल लाभ लिखा रहता, तो लाभ का मतलब हुआ कि टोटल में कितना लाभ हुआ। और अगर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब कि टोटल में तो लाभ हुआ सो हुआ, लेकिन अगर इसको 100 रुपया में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, उसका मतलब यही होता है। तो यहां भी वही हुआ। तो हानि के यहां कितना है, 100%। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पे हानि 25% हुआ। इसका मतलब कि क्रय मूल्य जो हो गया, इसके अनुसार क्रय मूल्य 100 रुपया और विक्रय मूल्य यहां पे 75 रुपया, यानी खरीदा 100 रुपया में और बेचा 75 रुपया में, इसलिए हानि प्रतिशत हुआ 25%। अब यहां बोलिएगा कि दो चीज आप लिख लिए, यहां पे क्रय मूल्य 100 रुपया और यहां पे विक्रय मूल्य 75 रुपया लिखे, और यहां विक्रय मूल्य 720 रुपये लिखे। तो ये तो प्रश्न में दिया हुआ है कि भाई विक्रय मूल्य 720 रुपया में बेचे, तो हानि 25% हुआ, यानी 100 रुपया में 25% हानि हुआ। तो आप बताइए 720 रुपया में कितना हानि होगा, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग क्लियर करेंगे अभी। तो अभी तो यहाँ हानि प्रतिशत आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमें हानि कितना हुआ, इसको जानने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो यहां पे हानि प्रतिशत दिया हुआ है इतना, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है और हानि भी नहीं दिया हुआ है, दोनों चीजें निकाल पा रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर हमको हानि निकालना है तो हमको हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों निकालना होगा, या क्रय मूल्य निकालना है तो हमको हानि जो है वो प्रतिशत में तो दिया हुआ है, लेकिन हानि टोटल में हानि कितना हुआ वो भी हमको जानकारी यहाँ रखना होगा, तब जाकर ये फॉर्मूला से आप क्रय मूल्य निकाल सकते थे। तो चलिए हम लोग अभी निकालते हैं कि इसमें कैसे निकाला जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए, तो उसमें कैसे निकालना है, उसके लिए सबसे आसान तरीका देखिए क्या है कि यदि विक्रय मूल्य 720 दिया हुआ, हमको क्रय मूल्य निकालना है इसमें। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए थोड़ा सा ये एडवांस हो जाएगा। जो बच्चे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अच्छा तरह जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन जो अभी नए नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं बेसिक चीज़ भी मैं बताया हूँ उसमें देखिएगा, या उसमें तो बेसिक क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो जो आएगा उसमें मैं बेसिक चीज़ भी बताऊँगा। देखिए इसमें क्या करना है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको लिखे यहाँ 720 गुने, आपको क्या करना है, कितना प्रतिशत की हानि हुई, 25% की। इसका मतलब कि आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को ऊपर लिखिए, इसके हिसाब से क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 75 रुपया। अब इसको काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 0, यानी 240 को 4 से गुना कीजिए तो 4 0 0, 4 चौका 16, 6 हाथ में 4 दूना 18, 960 रुपया आपका क्या निकल गया, ये क्रय मूल्य निकल गया आपका, ठीक है। तो क्रय मूल्य अब हमको पता चल गया, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पे। अब आपको क्रय मूल्य निकल गया, तो यहाँ तो हानि निकालने के लिए नहीं बोला है,
हानि निकालने के लिए नहीं बोला है, तो हानि वाला फॉर्मूला से वो निकालते हैं, लेकिन उसको भी मैं करके दिखाऊंगा। अभी पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखिए इसमें क्या बोला है, अब 25% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचा जाए। तो अब हमको क्रय मूल्य मिल गया 960 रुपया। अब हमको 25% लाभ कमाना है तो कितना में बेचा जाए, यानी कि अब विक्रय मूल्य फिर से निकालना है। आप बोलेंगे कि विक्रय मूल्य तो यहां दिया हुआ है, तब फिर क्यों निकाल रहे हैं। तो भाई ये जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसमें 25% हानि हुआ, लेकिन अब 25% लाभ कमाने के लिए कुछ उसको बढ़ाकर बेचना होगा, तब तो 25% लाभ होगा ना। तो वही विक्रय मूल्य निकालना होगा कि भाई अगर तो विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य यहां दिया हुआ है। अच्छा, यहां क्रय मूल्य निकालना था तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था। अब नेक्स्ट वाला में विक्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ क्रय मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वही कीजिए, सेम चीज कीजिए। 960 रुपया गुने लाभ, इसमें कितना हो गया, सेकेंड वाला में 25% लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। तो इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से इसमें क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें क्रय मूल्य 100 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य इसमें कितना हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य इसमें 125 रुपया हो जाएगा। तो हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं 125 और नीचे क्रय मूल्य को लिख दिए। यहाँ पे हमको क्रय मूल्य निकालना था तो क्रय मूल्य को ऊपर लिखा, विक्रय मूल्य को नीचे लिखे। यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखे, क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये काट दिए, चाहे उतना मत काटिए, वैसे आप अगर इतना तो आपको जानना ही होगा कैसे कर दीजिए। 25 से इसको काटिए, 25 चौका 100, 25 25 125, 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 0, 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 1200 रुपया आ गया। तो यहाँ देख लीजिए, आप देख के अनुमान आपको लग गया होगा कि 720 रुपया में बेचा तो 25% हानि हुआ, लेकिन उसको 25% लाभ कमाने के लिए 1200 रुपये में वो सामान को बेचना पड़ेगा। तो ये प्रश्न को मैं शॉर्ट वीडियो में भी 1 मिनट के अंदर बनाया हूँ, देखिएगा आप, आपको भी उसी तरह बनाना है, लेकिन इसको पहले आप समझ लीजिएगा तब। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैंने इसका शॉर्ट बनाया हूं। तो वो शॉर्ट में अगर बहुत सारे बच्चे उसमें फंस रहे हैं तो भाई इसके लिए क्लियर करने के लिए क्या होगा भाई, तो क्लियर आपको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगा, क्लियर हमारे से ही होगा, कोई ट्रिक व्रिक का जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स बिना मैथमेटिक्स ट्रिक का बनता ही नहीं है, ट्रिक से बनता ही नहीं है। ट्रिक के जगह में जितना आप ट्रिक याद कीजिएगा उतना आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेसिक चीज याद कर लीजिए, आपको मैथमेटिक्स का मास्टर बन जाइएगा। लेकिन ट्रिक के चक्कर में आप याद रखिएगा, ट्रिक आज याद किए कल भूल जाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे, इसलिए ट्रिक कुछ नहीं होता है, ये बकवास है। पढ़ाई में ट्रिक का चक्कर रखिएगा, कंपटीशन में पास नहीं हो सकेगा, स्कूल में आप पास हो जाइएगा, कुछ समय तक नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप ट्रिक के भरोसे आप मत जाइए, ट्रिक से अच्छा रहेगा कि आप बेसिक चीज में जाइए, ठीक है। अब मेरा मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि ट्रिक को दूर करना और बेसिक चीज को बताना। तो साथियों आप चलिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आगे। आप देखिए इसमें और कुछ चीज मैं इसमें ऐड करता हूं। अब इसका तो आंसर आ गया बहुत शॉर्टकट में, इसका देखिएगा 1 मिनट के अंदर मैं शॉर्ट वीडियो में बनाया हूं, अब जरूर देखिएगा उसको। अब इसमें और कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको यहां से क्रय मूल्य तो आपको मिल गया। अब इसमें आपको क्या नहीं मिला भाई, तो यहाँ पे एक हानि प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। चलिए ये वाला भाग में देख लिए, क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, हानि प्रतिशत भी आपको दिया हुआ है। तो अब हानि निकालने के लिए क्या है, तो हानि निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ा इसमें देखिए क्या है 960 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा 960 में से विक्रय मूल्य को 720 रुपया को घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0 में 0 के 0 और 6 में से 2 गया 4 और 9 में 7 गया 2, 240 रुपया आपको निकल गया हानि। उसी तरह विक्रय मूल्य इसमें आप देखिए, इसमें आपको अगर क्या दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कितना 25%, विक्रय मूल्य भी आपका दिया हुआ है यहाँ 1200 रुपया, और क्रय मूल्य तो यहाँ 960 रुपया दिया हुआ है। आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो लाभ निकालने के लिए, तो लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, देखिए 1200 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 960 रुपया। अब यहां पे निकाल लिए हम लोग, निकाले तो 10 में से 0 में 0 गया 0 और 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 11, 11 में से 9 गया 2, 240 रुपया यहाँ पे लाभ हो गया। यहाँ पे लाभ 240 रुपया हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या निकालने 960 रुपया क्रय मूल्य में से इसको विक्रय मूल्य, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इस तरह का ये अलग से मैं लिया हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए। तो इस तरह का और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और हर एक वीडियो में आपको इस तरह का बहुत सारे चीज़ मैं क्लियर करता चलाऊंगा। लेकिन एक चीज़ आप साथियों याद रखिएगा कि जो मैं इसके फॉर्मूला बताया हूँ वो फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि
जैसे अभी झारखंड के विषय में मैं बताता हूँ कि झारखंड का ये नक्शा है। जैसे एक ऐसी रफ नक्शा मैं बना लिया हूँ। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं झारखंड का नक्शा बना लिया। अब झारखंड के जो सीमा है, ये मैं जीके से क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया हूँ। झारखंड की जो सीमाएं हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये बिहार से जुड़ा हुआ है, ये बिहार से जुड़ा हुआ है। पूर्व में पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दक्षिण में उड़ीसा से ये सटा हुआ है, और इधर जो है वो सटा हुआ है इधर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, और इधर एक और है उत्तर प्रदेश, यूपी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 5 राज्यों से झारखंड जुड़ा हुआ है। ये एक मैं जीके ऐड कर दिया हूं ताकि जो भी बच्चे झारखंड से है, किसी तैयारी कर रहे होंगे झारखंड से, तो उनके लिए ये लाभदायक होगा। और साथ ही साथ मैं मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ बताया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगा। धन्यवाद।